दोस्तों एक और आपके लिए फाइनल एक और पेपर लेकर आ गया हूँ। इसमें आपको मैं अच्छे काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो जाए, मैं आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को यहाँ पर बताता हुआ आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट एंड तक देख लेना है। यहाँ पर जो पेपर है फाइनल पेपर है, इसके बाद में मैं कोई और पेपर का वीडियो नहीं लाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और जो भी मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं पेपर के, उन सभी को आपको पढ़ लेना है। एक बात और बोल देता हूँ, जो भी कंप्यूटर का मैंने यहाँ पर जो एक और वीडियो पूरा प्रॉपर कंप्यूटर के सब्जेक्ट के ऊपर अपलोड कर रखा है, वो भी आप पूरा देख लेना है आपको, ताकि आपका क्या है, कंप्यूटर के नंबर कोई भी कभी आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उसी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने आज क्या माइक नहीं लगाया हुआ है, तो फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो हिंदी के क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने पेपर तैयार किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जल से जलन हुई, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो आपका जो उत्तर होगा वो डी आंसर होगा, यानी कि यमक अलंकार इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका जो क्वेश्चन होगा, इसमें है स्वराज शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, स्वराज शब्द में तो यहाँ पर संधि होती है गुण संधि। ठीक है, तो आपका बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना यहाँ पर मैं ऐसे ही आगे बढ़ूंगा इस तरीके से ही। तीसरा क्वेश्चन आपका है वो है, कवि शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो कवि शब्द में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो आपका ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हम चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका, विद्युत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए आंसर आपका सही होगा, विद धन युत आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ये काफ़ी हार्ड लेवल के बनाए हैं, काफ़ी हार्ड लेवल है इनका। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं आज, कल से भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुहावरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, अंधों में कान्हा राजा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो आंसर है वो ए होगा, अयोग्यों में थोड़ा युग भी श्रेष्ठ होता है। ठीक है, काफ़ी यहाँ पर ये आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में अलग हो सकते हैं, पर आपको अच्छे से समझ के आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीलकंठ शब्द में किस प्रकार का समास है? ठीक है, तो नीलकंठ में जो आपका समास होता है, ठीक है, वो होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये आप यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या है, मैंने पीडीएफ बनाई है, थोड़ा बहुत इसमें आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन के बीच में थोड़ा गैप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, जो पढ़ता है वही पास होता है, इस वाक्य का कर्ता कौन है? तो इसका आंसर होगा जी, यहाँ पर सी। ठीक है, यहाँ पर जो यानी कि आप खुद हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, तो यानी कि जो पढ़ता है वही पास होता है। तो इसमें जो काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर जो शब्द कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। यही अगर कोई किसी का नाम दिया हुआ होता, जैसे कि मेरा नाम लोकेश है, तो यहाँ पर तो लोकेश पढ़ता है वही पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होता है वो यहाँ पर लोकेश आ जाता है। ठीक है, जो भी काम कर रहा है उसका यहाँ पर आएगा, काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। अब आपके इंग्लिश के 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश का पहला क्वेश्चन आपका है, पैसिव वॉइस ऑफ, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो इसका क्या बनेगा? आंसर बी होगा, यहाँ पर होगा अ लेटर इज बिंग रिटन बाई हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सिनम्स ऑफ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्लेवर। ठीक है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, वन वर्ड फॉर वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, यानी कि जो काफ़ी सारी भाषाएं बोलता है उसको क्या कहा जाता है? तो बी, यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है आपको देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, अकोमोडेशन। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। स्पेलिंग का भी आपका क्वेश्चन आएगा। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, सेम लगभग ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आपको एंटोनिम से पूछा है ये प्रश्न कि इस शब्द का आपको बताना है। प्रोस्पेरिटी का क्या होगा? इसका आंसर होगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, एडवर्सिटी। अगला आपका क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए क्वेश्चन है कि ये है ही इज़ गुड। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका इन है, बी एट है, विथ है और ऑन है, तो आपका आंसर होगा एट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको वापस बता देता हूँ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, ही इज़ गुड। ठीक है, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो 15वां, वो ये है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ शी सेड आई विल गो टुमारो। तो इसका आंसर होगा, शी सेड शी वुड गो द नेक्स्ट डे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, प्लूरल ऑफ क्रिसिस इज। ठीक है, इसका क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लास्ट पेपर है। आपको इन सभी पेपर को जो मैंने करवाए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं गारंटी लेता हूँ आपके लगभग हिंदी और आपके जो ये है ना, ये कंप्यूटर, इनमें से आपका एक भी नंबर कहीं पर भी बाहर नहीं जाएगा। और रीजनिंग अगर आपके है, ठीक है, आपके सिलेबस में, तो रीजनिंग के भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे अगर आप समझोगे तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन गणित का है। ठीक है, इनको मैं समझा नहीं पाऊंगा यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर इसका क्वेश्चन 17वां है, 25 का 20% कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो वो क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम आउट कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो लागत मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इनको आप समझ के कर सकते हो सूत्र के अनुसार। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, यदि x + y = 10 होता है और x - y = 4 होता है तो x का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 6 आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, औसत का सूत्र क्या होता है। तो औसत का सूत्र जो होता है वो ए, यहाँ पर ए सही आंसर है आपका, योग भाजक कुल संख्या। ठीक है, ऐसे ही आपको सूत्र लगा, अगर आप गणित के क्वेश्चन करोगे तो आपका काफ़ी जल्दी पेपर हो जाएगा और काफ़ी बढ़िया नंबर आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 21, 2 अनुपात यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर 4 के आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर 4 के आगे क्या आएगा, 5, 6 आएगा, सॉरी। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर गैप दिख रहा है तो इसको आप एक बार एडजस्ट कर लेना और स्क्रीनशॉट लो। तो इनका जो गैप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इनके 2 स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका एलसीएम से पूछा है कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज। ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। तो आंसर होगा 36। ठीक है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन है, किसी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। तो चौड़ाई इसकी होगी A5। ठीक है, आपका ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है P × R × T / 100। ठीक है, अब आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ के करने हैं और ध्यान रखना है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में करने हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तो आपका टाइम अगर निकल जाता है तो आप इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे। तो इनमें आपको ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में इन्हीं क्वेश्चन को आपको करना है रीजनिंग के। ठीक है, और अगर पेपर में आ जाएगी, पेपर में सबसे पहले यही आ रहे हो और पेज आगे नहीं बढ़ रहा हो तो इनको भी आपको पहले ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, पर अगर हो सके तो इन क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि केट यहाँ पर केट बराबर लिखा हुआ है 3120। ठीक है, तो और डॉग बराबर लिखा हुआ है 4157, तो बेट बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, मैं आपको डायरेक्ट ही समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, आपको ABCD जो है, ठीक है, ABCD के आपको नंबर लिख लेने हैं कहीं पर भी। ठीक है, यहाँ पर A 1 नंबर पर आ रहा है, B 2 नंबर पर आ रहा है, C 3 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे तो आप देखिए C कितने नंबर पर आ रहा है, तो C 3 नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ए कितने नंबर पर आ रहा है, तो ए यहाँ पर हमारे 1 नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। और टी 20 नंबर पर आता है तो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल जो भी ABCD में नंबर होते हैं, ए का कितना नंबर है, बी का, उसी अनुसार इसको लिखा हुआ है। तो डी का आप देखिए यहाँ पर 4 नंबर पर होता है। ठीक है, यहाँ पर O 15 नंबर पर होता है और G 7 नंबर पर होता है, तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो बी यहाँ पर क्या आएगा, बी बराबर 2 नंबर पर होता है। ठीक है, ए बराबर कितने नंबर पर होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टी बराबर वापस 20, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 21-20। तो 21-20 किस में है, आपके ए में है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाड़ी का संबंध सड़क से है तो वैसे ही नाव का संबंध किसे होता है। ठीक है, गाड़ी यहाँ पर सड़क पर चलती है तो नाव कहाँ पर चलती है, पानी में चलती है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को बस समझने की देर है, आप समझ जाओगे तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कल को परसों बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अगले दिन को क्या बोलते हैं, तरसों। ठीक है, यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है रीजनिंग का, वो ये है कि यदि क्लॉक को DMPDL लिखा जाए तो वॉच को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, इसको किस तरह से सोल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, तो भी मैं आपको इसका पैटर्न जो है वो समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर C को D लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में L को M लिखा हुआ है, तो एक एक अक्षर छोड़ के यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। ठीक है, C का D है, तो यहाँ पर W का क्या आएगा, यहाँ पर W के बाद में क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत है, तो इसका आंसर जो यहाँ पर डी जो दिया हुआ है वो यहाँ पर सही नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन ये गलत हो रहा है। ठीक है, बस पैटर्न यही है, आप देखिए इस तरह से आपको लिखा जाएगा, ए के बाद में बी आता है। ठीक है,
टी के बाद में क्या आता है वो सेम इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन गलत है, बस आपको समझना है, मैंने आपको इस तरह से समझा दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है यहाँ पर जिस क्रम संख्या में आपको कुछ संख्या दी हुई है उनको आपको आगे बताना है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले संख्या दी हुई है 4, 9, 16 और 25। फिर इसमें क्या किया हुआ है मैं आपको यहाँ पर पूरा पैटर्न समझाता हूँ। यहाँ पर 4 है, 9 है, 16 है और 25 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 4 के बाद में आप देखिए कि कितने संख्या का गैप है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 5 का यहाँ पर गैप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 9 के बाद में 16 में कितना गैप हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर आपके 7 का गैप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 16 में 25 में वापस कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर आपका 9 का गैप हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको दो संख्या आपको आगे बढ़ा के लिखने हैं। तो यहाँ पर 25, 25 और 10, 35, ठीक है। और यहाँ पर 1 हो जाएगा 36, तो वापस यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप गैप देखिए 5, ठीक है। 5 और 2 7 का, ठीक है। 7 और 2 9 का और 9 2 11 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ये 36 आ जाएगा। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, आपको बस समझने की देर होती है। कोई किसी कोड में अगर रैम को 27 लिखा जाता है तो सैम को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर आपको बस संख्या यहाँ पर देख लेनी है। तो यहाँ पर आपको कैसे सोल्व होगा, शायद मैं आपको यहाँ पर मैंने पूरा समझा नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। रैम बराबर यहाँ पर आपके आर की संख्या, आर कितने नंबर पर आता है ABCD में, ए कितने नंबर पर आता है और एम कितने नंबर पर आता है, ठीक है। ठीक है, तो इसी पैटर्न से आपका सॉल्व होगा, बस आपको थोड़ा बहुत समझ लेना है। यहाँ पर मैं ज़्यादा यहाँ पर समझाने लगूंगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप समझ लेना किस तरह से आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका है वो दिशा प्रश्न, दिशा से संबंधित पूछा हुआ है, ठीक है। यदि आप पूर्व की ओर जा रहे हैं और दाएं मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में होंगे, ठीक है। तो आपको इस पैटर्न में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आपको इस तरह का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक मैप कुछ इस तरह से बनाना है। और यहाँ पर इस मैप में कभी भी पूर्व आपका इस तरफ आता है, पश्चिम इस तरफ आता है, ठीक है, ठीक है। उत्तर ऊपर आता है और दक्षिण यहाँ पर नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है यदि आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक है, पूर्व इधर हो रहा है, ठीक है, और आप दाएं मुड़ते हैं, ठीक है, तो आप किस दिशा में होंगे। तो आपका आंसर जो होगा दक्षिण दिशा में आप होंगे, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है रेखा, कोण, त्रिभुज, त्रिभुज ये किस श्रेणी में आते हैं। तो ये ज्यामिति में आते हैं, ठीक है। तो आपका एक रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाते हैं। ध्यान रखना है सेम रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे कैसे नहीं आएंगे, पर पैटर्न ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। मैंने जो भी आपको सभी वीडियो में बताए हैं ऐसे ही आपका पैटर्न रहने वाला है। अब आपके विज्ञान के क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो विज्ञान का क्वेश्चन है वो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आंसर होगा आपका CH2O, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है प्रकाश की गति क्या होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आएगा, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ए आंसर आपका सही होगा। तो प्रकाश की गति होती है 3 ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। तो वो आपकी होती है हाइड्रोजन गैस, सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो वो होती है मुँह से, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन होता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो वो होती है लीवर। अगला आपका क्वेश्चन है जल शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग होता है। तो वो होता है क्लोरीन का। अगला आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो वो एम्पियर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है। तो वो करता है हीमोग्लोबिन। अब आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके मैं लगभग गारंटी देता हूँ कि सेम क्वेश्चन आपके ऐसे मिल जाएंगे। जो भी मैंने सभी आपके वीडियो में बताए हुए हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चन लगभग आ जाएंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो CPU को मस्तिष्क कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर नीचे आएगा पर मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर बी सही होगा, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है WWW का पूरा नाम क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसका आंसर सही होगा बी। ध्यान रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई सा भी एग्जाम दोगे, चाहे इसके अलावा भी आप कोई सा भी एग्जाम दोगे तो भी ये क्वेश्चन सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है रैम का कार्य क्या होता है। तो रैम का कार्य होता है अस्थायी मेमोरी के रूप में, ठीक है। माउस किस प्रकार की डिवाइस है। तो वो होती है इनपुट डिवाइस। अगला आपका क्वेश्चन है सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी। तो होती है फोर्ट्रैन, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो वो होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। अगला क्वेश्चन आपका एक्सेल में कॉलम A और रो X के सेल को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं A1, ठीक है। इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने के लिए क्या उपयोग होता है। तो वो होता है सर्च इंजन, यानी कि गूगल, याहू, आपने नाम सुना होगा इनका, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है वो है डाटा को अस्थायी रूप में कहाँ रखा जाता है। तो वो हार्ड डिस्क में रखा जाता है।
ठीक है। आप ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको भी पता होगा। ठीक है। कंप्यूटर के फुल फॉर्म में सी का क्या अर्थ होता है, तो वो होता है सेंट्रल। ठीक है। अगला का आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा पेपर जो आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। अब मिलेंगे हम, यहाँ पर मैं आपको एक लाइव आऊँगा वापस शाम को, ठीक है, आज ही। तो मैं आपको उसमें कुछ आपके जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके सभी के आपके आंसर ज़रूर करूँगा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। ठीक है। आपका ये पेपर तो हो गया है, मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। अभी आप ये अगर बीपीएनएल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम आपका ऐसा ही पैटर्न आता है दूसरे एग्जाम में भी। लगभग आपका कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का भी एग्जाम होता है, उसी में भी ऐसा ही पैटर्न रहता है। अगर आप इसकी तैयारी इतनी अच्छे से कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ, आप जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है उनका फॉर्म भरिए और उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आपका नंबर वैसे ही आसानी से आ जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, इसमें जितना आप ध्यान दे रहे हो उस वैसे ही ध्यान उस आप उसमें भी दोगे। ठीक है। इस एक बार इसमें आप लग जाइए, उसके बाद में भी आप साथ में पढ़ाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी राजस्थान से हो तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में अभी हाई कोर्ट के 4th ग्रेड के फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है। राजस्थान के हाई कोर्ट में 4th ग्रेड के यानी कि चपरासी के पदों पर भर्ती चल रही है, तो उसमें आप ज़रूर फॉर्म भरिए। उसमें सिर्फ आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ आएंगे आपके हिंदी के। ठीक है। हिंदी के, और आपके कुछ क्वेश्चन आपके शायद 10-15 क्वेश्चन आपके शायद कंप्यूटर या इंग्लिश के आएंगे। बस इन दोनों सब्जेक्ट, शायद दोनों सब्जेक्ट ही आपके क्वेश्चन आएंगे, तो काफ़ी सिंपल, आप इसमें पास कर सकते हो अच्छे से पढ़ करके। अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी अच्छे से इसमें तैयारी करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।